भास्कर, अभी अरविंद जी के लिए पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में मोमेंट तो दूर है, लेकिन शायद बहुत दूर ना हो। पार्टी क्या सोच रही है इस वक्त? और देखिए, पार्टी को लग रहा है कि अब रास्ता बहुत आसान हो गया है। अगर पीएमएलए में उनको जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत मिल गई है, और ये अंतरिम जमानत तब तक के लिए है जब तक लार्जर बेंच में कोई फैसला नहीं आता है या लार्जर बेंच इस जमानत को खारिज नहीं कर देता है। और 5 से 6 महीने का वक्त रह गया है कुल चुनाव में। इस बीच में पार्टी को ये लगता है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर में हाई कोर्ट से अगर उनको जमानत मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से उनको सीबीआई वाले मामले में जमानत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने ये है कि अपना जो गढ़ है उसको बचा के रखना, उसको सलामत रखना, और अरविंद केजरीवाल के अभाव में वो थोड़ा मुश्किल है, ये पार्टी मानती है। तमाम विधायकों के नाम पे वोट नहीं मिलते हैं यहाँ वोट सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे मिलते हैं। और हर चुनाव से पहले अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा फैसला लेते हैं कैबिनेट का जो सीधा सीधा उससे वोट पे असर पड़ता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उन्होंने बोला था कि महिलाओं के लिए डीटीसी बस में यात्रा फ्री कर दिया और इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री कर दिया। इस चुनाव के लिए उन्होंने पहले से ही तय कर रखा है कि महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीना हम देंगे। बजट में ये पास हो गया, लेकिन उसको कैबिनेट में लाना है, कैबिनेट में पास होना है। लेकिन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तब से लेकर अब तक कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई है, और जब तक सीएम नहीं आएंगे कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी। और अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी, उसको विधानसभा में पास नहीं करवाया जाएगा और ये फिर लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। तो इन सब के लिए अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, और पार्टी ये मान रही है कि आने वाले दिनों में 1 से 1.5 महीने में वो वक्त आ जाएगा जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे और इन फैसलों को वो तुरंत लागू करेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में जब वोट मांगने के लिए जाएं तो वो कह पाए कि इस बार हम आपको 1000 रुपया प्रति महीना दे रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कैच होगा इस बार के चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया भास्कर आपका। भास्कर ने जो आपको बताया, पहले उसमें दिल्ली वाले इतना सोचेंगे केजरीवाल जी आपके लिए इतना सब कुछ करना चाह रहे थे, क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि वो जेल में हैं, जेल में रह के कैबिनेट की मीटिंग नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये मांग उठ रही थी कि वो इस्तीफा दे दें, अपने किसी साथी को मुख्यमंत्री बना देते, कम से कम ये फैसले इंप्लीमेंट हो जाते तो इसकी राहत जो भी वो देना चाह रहे थे आपको पहले मिल जाती। लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने जेल से सरकार चलाने के बारे में सोचा, और वो तो कहते थे हम चलाएंगे सरकार, लेकिन सरकार चल रही थी, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही थी और आपको ये सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। बहरहाल 6 महीने में दिल्ली के इलेक्शन होने हैं। भास्कर कह रहा है, पार्टी मान के कह रहे हैं कि 1.5 महीने के अंदर केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। पार्टी का लीगल ओपिनियन लेने के बाद ये व्यू होगा। अब केजरीवाल बाहर आएंगे दिल्ली के चुनाव में, आप इस वक्त आम आदमी पार्टी को कैसी फोर्स के तौर पर देखते हैं? दिल्ली के चुनाव में आज की तारीख में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई कमजोर हुई है भारतीय आम आदमी पार्टी। लेकिन केजरीवाल जी के आने से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज भी मुझे एक नेतृत्व विहीन वाली पार्टी लग रही है दिल्ली में, इसलिए थोड़ा सा प्लस है आम आदमी पार्टी के लिए कि इलेक्शन वाली लड़ाई विधानसभा चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए दिल्ली में एक नया मजबूत नेता ढूंढ लिया है जो आम आदमी पार्टी को मुकाबला दे सकता है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी किस तरह से विधानसभा चुनाव को लड़ेगी, क्या उसके पास भी एक मजबूत नेता कोई है जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़े? ये अलायंस होगा इस बार? नहीं, विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि कोई अलायंस होगा। विधानसभा में तो तीनों ही लोग अलग अलग लड़ेंगे, तो कितना फायदा होता है कितना नुकसान होता है। लेकिन जैसे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें उसमें कही गई। एक बात कही गई कि ये विचार करना मुख्यमंत्री जी का अरविंद केजरीवाल साहब को देखना, उनका विवेक तय करेगा कि उनको मुख्यमंत्री रहना है कि नहीं रहना है जेल में। दूसरी भी महत्वपूर्ण बात कही गई जो ईडी को लेकर कही गई, इंटेंट ऑफ ईडी, उस पर भी सवाल खड़ा किया है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उस सवाल को ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। जब हम ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसीज के दुरुपयोग की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर ईडी को और सरकार को सोचना चाहिए। जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इंटेंट ऑफ ईडी कहा है वो बहुत गंभीर मसला है। अब 17 तारीख को सीबीआई का जो मसला होगा, जब ईडी में जमानत मिल गई है तो बहुत संभावना है कि सीबीआई वाले में मसले में, लेकिन ये तो लीगल मामला है। पर लोअर कोर्ट ने टिप्पणी की थी, फिर उसको हाई कोर्ट ने कहा था नहीं ऐसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तो हाई कोर्ट से आप मैंने वैसे ही कहा कि उसका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन वो महत्वपूर्ण मसला है। अब केजरीवाल साहब के पास तो मौका था, जैसे हेमंत साहब ने किया कि इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, जेल चले गए, फिर वापस आ गए, फिर मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद जी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है तो हम लोग तो कहाँ कहने वाले कि भाई उनको अपने विवेक पर फैसला करना होता है विवेक। लेकिन यदि वो जेल से वो तो राजनेता ही जानते, जैसे मैंने राज दरबारी में पढ़ा था कि वो जेब नहीं होती। नहीं, जेब में नहीं, मैं तो वैसे ढूंढ विवेक
कहाँ हो? नहीं, तो वो उसको विवेक को ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है और पता नहीं वो कहाँ है नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि क्या यदि केजरीवाल साहब बाहर आ जाते हैं तो वो अगले 6 महीने में विधानसभा की लड़ाई को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। आम आदमी आज पार्टी आज भी आप जेल प्रकरण सब कुछ होने के बाद, शराब घोटाला मामला, आज भी आप दिल्ली की टॉप पार्टी आम आदमी पार्टी मानते हैं? 100%। 100%। उसमें कोई मुझे वो नहीं लगता। लेकिन ये नहीं है कि मतलब वो 70 पे 60 सीटों पर आएंगे। वैसी वाली भले ही ना हो, हाँ, लेकिन मजबूत बाकी दोनों से मुकाबले में ऊपर है। बाकी दोनों में मतलब मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी, बीजेपी, फिर कांग्रेस।